आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं हमारे औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से बात करने जा रहा हूं, निखिल गुप्ता साहब से। सर, हमने देखा है इससे पहले के एक कमिश्नर साहब थे यशस्वी यादव सर, यहाँ पर उन्होंने अच्छा काम किया है और उन्होंने उनके अपने कार्यकाल में हमने देखा है कि एसपीओ पुलिस विशेष अधिकारी का गठन किया था। हम समझते हैं कि उसके अंदर लगभग 20,000 से लोगों ने उसमें नोंद किया था, जिसमें कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, युवा और कुछ बड़ी उम्र के लोग भी इसमें शामिल थे। ऐसे लोग थे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट से मिलकर एक सामाजिक काम करना चाहते थे। यादव सर ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया था और उनके कार्यकाल में हम समझते हैं कि मुहर्रम का त्यौहार आया, गणपति आया और 2-4 त्यौहार आए। मैं खुद भी उसके अंदर स्वयं शामिल था और हमने बहुत नज़दीक से कमिश्नर साहब की एक्टिविटी को देखा है। उनका एक लक्ष्य था कि हर व्यक्ति अपने आप को एक पुलिसमैन समझे। जब वो अपने आप को पुलिसमैन समझेगा तो उसे विश्वास रहेगा, उसे इस बात का एहसास रहेगा कि मुझे कुछ गलत करना नहीं है। जब ये मानसिकता हर नागरिक की बन जाएगी तो हमारे समाज में, हमारे शहर से, हमारे तालुके से हम समझते हैं क्राइम का स्तर खुद ब खुद या तो घट जाएगा या तो समाप्त हो जाएगा। यही लक्ष्य यादव सर का था और हमें बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके और बहुत कुछ हमें सीखने का मौका भी मिला। तो सर, जब मैं उनके साथ में था तो मैंने कम से कम एक घंटा मैंने उनसे डिस्कस किया था और मेरी बात से वो बहुत प्रभावित हुए थे। मैंने उनके सामने एक प्लान रखा था। जब हमारे महाराष्ट्र में साक्षरता अभियान चल रहा था और स्वच्छता अभियान चल रहा था, तो मैंने सर से कहा था, सर हम शहर में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे है, बड़े बड़े मॉल है या बाजार है, जहाँ भी है, हम एसपीओ मिलके और अन्य लोग मिलके शहर की गंदगी को साफ करेंगे। महानगर पालिका के साथ मिलकर हम अभियान छेड़ेंगे और हमारे शहर को हम स्वच्छ बनाएंगे। और उसके ऊपर अमल करने वाले थे, लेकिन बैड लक ऐसी रही सर कि पड़ेगांव के अंदर एक कचरा डिपो को लेकर एक बहुत बड़ी घटना घटी। उसमें पुलिस का लाठीचार्ज भी हुआ। फिर उसके बाद एक राजनयिक घटनाक्रम घटा और दुर्भाग्यपूर्ण से उनका ट्रांसफर मुंबई में हो गया। नहीं तो ये अभियान चलाने वाले थे। तो सर, मैं उसी संदर्भ में आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। आज हम देख रहे हैं कोरोना काल की वजह से पूरा देश परेशान है सर, और खासकर महाराष्ट्र सरकार भी बहुत परेशान है कि करे तो क्या करे, क्योंकि हमारे पास मेन पावर नहीं है सर। मैं लगातार 1 साल से देख रहा हूं सर, मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी चल रही है। हमारे पास पुलिसकर्मी बहुत संख्या कम है और बहुत से पुलिसकर्मी की आय यानी कि उनकी उम्र 40 साल, 45 साल, 50 साल है सर। मैं देख रहा हूं सर, कोरोना काल के अंदर उनको थकन हो रही है सर, और कई पुलिसकर्मी बीमार भी हो चुके हैं। मैंने देखा है सर कि बहुत से पुलिसकर्मी दवा गोली खाकर अपने अपने पॉइंट के ऊपर सेवा दे रहे हैं सर। बहुत थक चुके हैं, उनकी मानसिकता एक तरह का उन पर बर्डन आया हुआ है सर। तो सर, उसी संदर्भ में मैं आपको एक बहुत अहम सुझाव जानकारी देने जा रहा हूं कि सर, हमारे औरंगाबाद में 20,000 एसपीओ है जिनकी नोंद हर पुलिस स्टेशन में एरिया वाइज नोंद है। तो क्यों ना सर हम उनका उपयोग करें। जैसा मैं उदाहरण के तौर पर दूंगा सर, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं सर कि जनता मास्क का उपयोग करे, लेकिन सर हर व्यक्ति के पीछे तो पुलिस वाला नहीं रह सकता ना। अब हर पुलिस वाला तो देख नहीं सकता कि कौन से बाजार में, कौन से चौराहे पर, कौन से नुक्कड़ पर, कौन से महल्ले में, कौन सी आबादी में, कौन सी बस्ती में जनता मास्क लगा रही है, नहीं लगा रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। सर ये तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये कर ही नहीं, उनके बस की बात ही नहीं है सर। बहरहाल आप जितना प्रयास कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। तो सर हम क्यों ना, उदाहरण के तौर पर आज हम देख रहे हैं घाटी हॉस्पिटल है सरकारी। घाटी हॉस्पिटल सर मराठवाड़े का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोरोना पेशेंट भी आ रहे हैं और अन्य पेशेंट भी आ रहे हैं। तो क्यों ना सर हम घाटी परिसर को 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है तो हम एसपीओ यानी कि पुलिस विशेष अधिकारी जो हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा, उनके हवाले कर दे और उनके साथ हम सिर्फ 2 या 3 पुलिसकर्मी दे। एक हथियारी पुलिस जिसके पास एक मशीन गन हो या बंदूक हो और एक साधारण पुलिस, और उनकी देखरेख में, उनकी अंडरटेकिंग में, उनके नेतृत्व में ये विशेष पुलिस अधिकारी काम करें। अगर हम घाटी परिसर को अगर हम 50 या 100 के करीब विशेष अधिकारी देते हैं और वो 1 किलोमीटर के दायरे में घेर लेते हैं कि 1 किलोमीटर के भीतर आने के बाद
कोई भी व्यक्ति जो पेशेंट के लिए जा रहा है, मिलने के लिए जा रहा है, दवा गोली लेने के लिए जा रहा है, वो बगैर मास्क का जाएगा नहीं, बगैर हैंड ग्लोव्स पहने जाएगा नहीं। अगर हम इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें सर, तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसी प्रकार से एमजीएम हॉस्पिटल है, औरंगाबाद में जितने भी हॉस्पिटल है साहब, बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां अगर हम हमारे एसपीओ यानी पुलिस विशेष अधिकारी की अगर हम सेवा दे, वहां पर उनको पॉइंट पे खड़े करें और खाली इनको उनको गाइडेंस दे कि आपको मारना नहीं है, किसको ऊंची आवाज से बात करना नहीं है, बहुत ही निम्रता के साथ और प्यार के साथ जनता को संदेश देना है। जब यादव सर थे तो उन्होंने तमाम एसपीओ को एक जैकेट दिया था, एक लाठी दी थी, शॉर्ट लाठी, और एक सीटी दी थी। और वो हम जब निकलते थे शहर के अंदर पेट्रोलिंग के ऊपर पुलिस कर्मियों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो हम सिर्फ सीटी बजाया करते थे। एक मैसेज आता था कि पुलिस सतर्क है, पुलिस आपके सामने है और आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह का मैसेज हम देते रहते थे। जब भी त्योहार बार के मौके आते थे, हमने 2-4 हमने बंदोबस्त किए है, तो एक बहुत अच्छी उनकी पॉलिसी थी कि जनता को भी लगे कि पुलिस हमारे साथ है और पुलिस हमारे ऊपर है, पुलिस की वॉच हमारे ऊपर है, तो हम कुछ गलत हमें करना नहीं है। कुछ इसी तरह का वो काम करते थे। तो सर हम समझते हैं कि आज तमाम आप इफ्तार के बाजार देख लीजिए आप, तो यहाँ पर भी हम अगर विशेष अधिकारी की इनकी सेवा लें और इनको अगर गाइडलाइंस करें कि जहाँ भी इफ्तार के बाजार लग रहे हैं वहाँ पर हम हाथ गाड़ी वालों को थोड़ा डिस्टेंस के साथ खड़े करें, जो खरीदी करने आ रहे हैं, इफ्तार लेने आ रहे हैं, उनको थोड़ा डिस्टेंस का पालन करने का थोड़ा सा प्यार निम्रता के साथ आदेश दे। वो सीटी बजाकर दूर से बोले कि भैया मास्क लगाइए, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा डिस्टेंस का पालन कीजिए। ये ऐसा माहौल अगर हम पूरे शहर में चला दे सर, तो हम समझते हैं कि 50% से ज्यादा जो आज पुलिस डिपार्टमेंट जो है तो परेशान है कि लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, युवा जो है तो खुलेआम घूम रहे हैं। इससे सर पुलिस डिपार्टमेंट को भी, अधिकारी या कर्मचारियों को एक टेंशन आया हुआ है और वो उसमें चिड़चिड़पन में क्या हो रहा है सर, एक आधी पुलिसकर्मी किसी को डांट देता है या मार देता है तो उससे एक तनाव निर्माण होता है और ऐसा भय का माहौल फैलाया जाता है जैसा पुलिस जुल्म कर रही है। तो सर इस संदर्भ में अगर आप बहुत ही ठंडे दिमाग से अगर सोचे तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। यहाँ के जो स्थानिक पुलिस अधिकारी हैं उनको मालूम है सर एसपीओ का गठन किस प्रकार से हुआ था, उनकी संख्या क्या थी और उनको हमने काम यूटिलाइज कैसे किया था। आज सर आप औरंगाबाद शहर में कई युवा है सर, एक जो समाज का दर्द रखते हैं, एक सामाजिक काम करना चाहते हैं, अगर आप उनको अपने साथ मिला लें और उनको एक एहसास दिला दें कि आप एक आम जनता नहीं है बल्कि आप भी एक पुलिस है, आप भी अपने आप में पुलिस बन जाइए और अपने शहर में क्राइम को रोकने के लिए काम कीजिए। इसी प्रकार से जो आज मौजूदा जो सूरत हाल है कोविड की, तो अब कोई मास्क नहीं लगा रहा है, जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहा है, उसके अंदर आप क्या अपनी भूमिका दे सकते हैं, क्या आप योगदान सकते हैं सर, उसके ऊपर हम अगर ठंडे दिमाग से विचार करें, एक मीटिंग ले, तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सर एक जो तनाव है, एक प्रेशर है, वो प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा। इसी प्रकार से सर जब पर्याप्त मात्रा में पूरे शहर में अगर हम तमाम वार्डों के अंदर जो पुलिस अधिकारी है हमारे वो अगर हम फैला दे, तो सर उसमें क्या होगा, जो हमारे पास जो पुलिस के जो कर्मी हैं जिनकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, तो सर हम उसको एक हिकमत के साथ, एक प्री प्लानिंग के साथ उनको 1 दिन की छुट्टी दे, 2 दिन छुट्टी दे कि आप अपने परिवार में रहो, सुखी रहो, थोड़ा सा आराम भी कर लो। इस बहाने उनको आराम भी मिल जाएगा और उनकी मानसिकता जो तनाव है सर, आज एक टेंशन है, एक प्रेशर है, वो कहीं ना कहीं कम होगा। ये बहुत बड़ा हम काम कर सकते सर। औरंगाबाद के जितने हॉस्पिटल है, चाहे प्राइवेट हो, हर बड़े बड़े हॉस्पिटल को अगर हम 1 किलोमीटर दायरे के अंदर इस पुलिस विशेष अधिकारी को हम फैला दे, युवाओं को फैला दे, नाकाबंदी कर दे एक तरह से, और आने जाने वालों को सिर्फ हम प्यार से, निम्रता के साथ कहे कि भैया आप मास्क लगा लीजिए, आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए और हैंड ग्लोव्स पहनिए, और इस प्रकार से हम एक संदेश देते रहे सर, संदेश देते रहे, तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम होगा सर। इसी प्रकार से सर एक सुझाव और है, आप उसके ऊपर भी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो सुझाव है ये मंत्रालय से संबंध रखता है कि सर हम देख रहे हैं कि मैट्रिक और 12वीं की परीक्षा किसी कारण से आप देख रहे हैं वो रद्द हो गई है, उसको आगे टाला गया है, जो भी गया है। तो सर अगर इसी प्रकार से ये और अगर मूवमेंट बढ़ जाता है, ऊपर वाला ना करे, अगर ये बढ़ जाता है, तो फिर एक प्रश्न उठता है कि हम परीक्षा कैसी लें। तो सर एक सुझाव निकल के आया है, मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूं और मेरा भी एक अच्छा खासा अनुभव है, तो सर मैं अपने मेरे अपने विचार आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्यों ना हम एक ऐसा सरकार से बातचीत करके कि जो मैट्रिक के विद्यार्थी है, जो 12वीं के विद्यार्थी है, तो उनसे हम कुछ सामाजिक काम ले लें। उदाहरण के तौर पर सर उनको भी हम जो है तो जैसा पुलिस विशेष अधिकारी के रूप में हम कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसा हमने देखा है 15 अगस्त 26 जनवरी के अवसर पर हम एक डिस्प्ले लगाते हैं, भारत माता की जय लिखते हैं या जो भी है। इसी प्रकार से सर अगर हम मैट्रिक के बच्चे 12वीं के बच्चे के हाथ में हम डिस्प्ले दें कि कोरोना समय कैसा लड़ना है, एक शहर के बड़े बड़े चौराहे पर नुक्कड़ पर 4-5, 5-5, 10-10 विद्यार्थी जा रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं सर। ऐसा अगर हम 30 दिन 45 दिन या 2 महीने का अभियान चला ले और इन विद्यार्थियों के जरिए हम अभियान चलाने का काम ले ले तो सर ये भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और जो विद्यार्थी ने, जो मैट्रिक के विद्यार्थी है, 12वीं के विद्यार्थी है, जिन्होंने 30 दिन का या 40 दिन का या 60 दिन का अभियान में भाग लिया है, तो सर शिक्षण मंत्री को चाहिए कि वो अपने डिपार्टमेंट को कहें कि सब विद्यार्थियों को 25 मार्क ग्रेस दे दे। जिन्होंने सामाजिक काम में भाग लिया है 25 मार्क या 30 मार्क ग्रेस दे दें, और जो उनका मैट्रिक का रिजल्ट है या 9वीं का रिजल्ट है उसके आधार को मैच करते हुए उनको पास कर दे, तो सर एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है सर कि आज हर नागरिक को, सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का कर्तव्य नहीं है सर, पुलिस कर्मी है कितने, अधिकारी है कितने, तो इसलिए आज हर नागरिक को चाहिए कि वो अपने आप में सतर्क रहे, अपने आप में जागरूक रहे, और हर आदमी, हर व्यक्ति ये समझ ले कि मैं एक अच्छा नागरिक हूं, मैं एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक हूं, मैं एक पुलिसमैन हूं, मेरी एक जवाबदारी है कि मुझे क्राइम को रोकना है, मुझे समाज से बुराई को मिटाना है, मुझे कोरोना काल के अंदर पुलिस प्रशासन से किस प्रकार से सहयोग देना है और हमें जनता में किस प्रकार से इसका जागरूकता लाना है। सर अगर हम इस स्तर पर अगर एक अभियान चला दे तो हम समझते हैं कि ये औरंगाबाद का पैटर्न पूरे महाराष्ट्र पे लागू हो सकता है, और ये पैटर्न को देखते हम समझते हैं कि भारत सरकार भी कहने इसमें दखल लेगी कि यह आपने किस प्रकार से काम किया। ये एक बहुत बड़ा काम होगा सर। तो मेरी आपसे निवेदन है, मेरी आपसे कृपया है सर कि यशस्वी यादव सर ने, कमिश्नर साहब जो हमारे औरंगाबाद के थे, उन्होंने विशेष पुलिस अधिकारी का एक गठन किया था और उनका एक प्रयास था कि पुलिस डिपार्टमेंट से हर नागरिक जुड़ जाए और हम हमारे समाज से, हमारे शहर से कोई क्राइम भी ना होने दें, और इनके अंदर हम एक समाज का जो एक वो रहता है सर, एक सोच विचार, उसको हम आगे बढ़ाएं। इसी संदर्भ से वो काम करने जा रहे थे, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती रही कि उनको ज्यादा समय औरंगाबाद को नहीं मिल सका, वरना अगर वह आज तक अगर रहते तो हम समझते हैं कि आज औरंगाबाद का नक्शा कुछ और होता, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने यहाँ की जनता को समझ लिया था और बहुत अच्छी तरीके से उनके एक तरह से तालमेल हो चुका था। हम समझते हैं बहुत अच्छे स्वरूप में वो काम कर सकते थे, लेकिन खैर हमारी बैठ लग रही। लेकिन सर मेरी आपसे विनंती है, मैं भी आपका कार्यकाल देख रहा हूं, आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, तो सर आप प्लीज ये पुलिस विशेष अधिकारी का जो गठन किया गया था औरंगाबाद शहर में, हर पुलिस स्टेशन के अंदर तो अगर हम उसको आंकड़ा अगर जोड़ ले जाए टोटल संख्या तो 20,000 से अधिक है। इसी प्रकार से कॉलेज के बच्चे हैं, मैट्रिक के बच्चे, इनको हम कैसा जोड़ ले और कैसा हम सामाजिक कार्य पर लगाए, जागरूकता पे लगाए, शहर के तमाम नुक्कड़ चौराहे पर ये हम सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर, पुलिस विशेष अधिकारी के नाम पर उनको चौराहे पे खड़े करें, और सर कुछ ना करें, बस इस चौराहे पे खड़े रहे। जो दूर से व्यक्ति आ रहा है बगैर मास्क का या लापरवाही से चल रहा है, उसको हम सिर्फ दूर से सीटी बजा दें कि भैया आप सावधान हो जाइए, आप मास्क लगाइए, कृपया आप सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। बहुत निम्रता के साथ, बहुत प्यार के साथ अगर हम ये गली गली अभियान चला देंगे, कोई किसको मारेगा नहीं, कोई किसको डांटेगा नहीं। अगर कुछ अप्रिय घटना घटती भी है तो वो अपने वरिष्ठों को बोलेगा, अपने वरिष्ठ अधिकारी उनके स्तर पे काम करेंगे। इस तरह से हम बहुत ये युद्ध जीत सकते हैं सर। अगर ये अभियान हम पूरे भारत में चला दे सर तो बहुत बड़ी बात होगी। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा, हमारा देश पूरी दुनिया में एक मिसाल बन जाएगा कि भारत ने कोरोना जीत को किस प्रकार से जीता है, कि जिसके अंदर एक पूरी 100-125 करोड़ जनता का बहुमूल्य योगदान है। तो हमारे इस देश से और भी जो कंट्रीज हैं वो भी कहने की प्रेरणा लेगी। इसी प्रकार से सर हम देख रहे हैं कि जो बगैर मास्क का व्यक्ति घूम रहा है तो उसे 500 की पावती दी जा रही है, जिसके कारण आज जनता में नाराजगी पाई जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मी इसलिए सख्ती कर रहे हैं कि ये बीमारी का खात्मा हो सके और ये कोरोना खत्म हो सके, आप इसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम भी कहने के गलत आ रहे सर। तो ये भी एक मेरे मन में सुझाव है सर, मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं कि क्यों ना सर हम जो बगैर मास्क लगाने वाले जो युवा हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको हम 500 रुपए की सजा ना देते हुए, उनको पावती ना देते हुए, उनको हम सामाजिक सजा दें। उदाहरण के तौर पर सर कि कोई युवा, जैसा कि मैं रोशनी गेट के भाग में रहता हूं, अगर रोशनी गेट के भाग में अगर कुछ युवा अगर घूमते हैं बगैर मास्क के, तो उनका क्वालिफिकेशन देख के, उनका बैकग्राउंड देख के, उनका हालचाल देख के, उनका ये देख के सर
उनको हम क्या करें, 8 घंटे की पनिशमेंट दे सर। उनको जैसा आज अगर पकड़े जाते हैं तो उनको बोलिएगा कि आप कल पुलिस स्टेशन सुबह 8 बजे आ जाओ आप। तो उनको क्या कीजिए सर कि जैसा हमारा घाटी परिसर है, तो घाटी परिसर के अंदर उनको आप झाड़ू मारने का काम लगाइए। कचरा चुनते हैं ना, जो गंदगी होती है, स्वच्छ अभियान जिसको बोलते हैं, स्वच्छ अभियान, उसके अंदर लगाइए। इसी प्रकार से सर जितने भी हॉस्पिटल है हमारे, प्राइवेट है, महानगर पालिका के, ये युवा जो लापरवाही कर रहे हैं, उनको सजा के तौर पर इनसे साफ सफाई का काम लीजिए आप, कि आप ये काम करना पड़ेगा आपको 8 घंटे। इसी प्रकार से हमारा मंदिर है सर, मंदिर है, गुरुद्वारे है, तो कुछ बच्चों से हम जो है तो इस प्रकार से काम ले कि आपको मंदिर का परिसर साफ करना पड़ेगा, मंदिर का परिसर साफ करना पड़ेगा, वहां की गंदगी, यहाँ के जो कचरा पड़ जाता है वो साफ करना पड़ेगा। एक सामाजिक सजा दे सर, सामाजिक सजा। तो इससे उनको एक सामाजिक काम करने का एक जज्बा मिलेगा सर, एक सामाजिक सोच पैदा होगी। और ऐसे युवा, चाहे वो किसी धर्म समाज से ताल्लुक रखते हो, जो थोड़ा बहुत ऐसे लगते हैं आपके गुंडे हैं, जिनका कहने का पुलिस में रिकॉर्ड है, या उनकी बातचीत से लगता है कि ये लड़का, ये युवा, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा है, तो सर उनको हम क्या करें, महानगर पालिका के जो ड्रेनेज लाइन होती है, गंदगी नाले साफ करते हैं, उनसे वो काम ले सर। महानगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी के साथ उनको साथ में रखें, उनको 8 घंटे का अभियान ले, उनको बोलो कि आपको ड्रेनेज में उतारना पड़ेगा, गंदगी साफ करना पड़ेगी, ताकि उनको भी पता चले कि साल भर जो महानगर पालिका कर्मचारी जो बेचारे रात दिन नालों में उतर के काम करते हैं, तो उनको कितनी तकलीफ होती होंगी। आज अगर आप उतर रहे हो तो आपको बांस आ रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं, तो महानगर पालिका के अधिकारी जो गंदगी हाथ से उठाते हैं सर, तो क्या वो इंसान नहीं है? तो कहीं ना कहीं ये संदेश भी चला जाएगा। तो इस प्रकार से सर हम अगर एक सामाजिक सजा के देर पे काम करें, जो युवा लापरवाही कर रहे हैं, वो हमारा पॉलिटिशियन है, वहां का परिसर साफ करने लगाइए, हॉस्पिटल है वहां का परिसर साफ करने लगाइए, हमारे पास कई नर्सिंग होम है, वहां की एक आधा किलोमीटर का जो परिसर है, वहां पर उनको कचरा है, कागज है, कूड़ा है, वो साफ करने लगाइए। उनको सजा दीजिए कि आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशन में हाजिर लगा के आप चले जाइए। अगर दोबारा करेंगे तो आपको फ्री सजा दी जाएगी। तो हम समझते हैं सर इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। हमें हर युवा, चाहे जो लापरवाही करता है, उसको हमको सामाजिक सजा देना है, हमको सजा का प्रावधान बदलना है सर। हम उनसे पैसे ना ले, उनसे हम काम ले, सामाजिक काम ले। हमारे पास बड़े बड़े गार्डन है सर, गार्डन के अंदर उनको ले जाइए, उनको वहां साफ करने लगाइए। हर वो स्वच्छता अभियान की जो भी इनको सजा देना है, स्वच्छता अभियान के तौर पर लगाइए। हम समझते हैं कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जनता जब कहीं ना कहीं सजा के तौर पर जब स्वच्छता अभियान में जुड़ेगी, तो उनको भी लगेगा कि नहीं, अगर मैं एक अच्छा नागरिक हूं, अगर ये काम कर रहा हूं, तो मेरे थोड़े काम करने से कितनी गंदगी साफ हो गई है, इससे कितने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक सोच वो आदमी की, व्यक्ति की बनेगी। और इसी प्रकार से जो इस प्रकार का ड्यूटी करते हैं, महानगर पालिका है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें संदेश जाएगा कि हमारे शहर में ऐसे भी कर्मचारी हैं जो रोडों पे काम करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, वॉश लगाते हैं, जो भी करते हैं सर, तो उनको एहसास होगा कि ये भी कर्मचारी है। भले आप वो सेवा देते हैं, उनको पेमेंट मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो मानो है ना सर। आज आप 2 घंटे गंदगी साफ कर रहे हैं, तो आपको इतना चक्कर आ रहे हैं, आपको घिन आ रही है, तो ये भी तो कर्मचारी जो 20-20 साल 50-50 साल सेवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं सर इसके परिणाम अच्छे आएंगे। तो मैं समझता हूं सर कि एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि यादव सर थे और काफी मैं उनके करीब भी चला गया था, वो मुझे नाम से भी जानते थे और कई बार मैंने उनसे बातचीत भी होती थी। लेकिन आप नए अधिकारी हैं, और क्योंकि इतना समय आप शायद मेरे को नहीं दे पाए, इसलिए मैं इस मेरे एसडीएम न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि औरंगाबाद शहर के तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी इस संदर्भ में, इस विषय में बहुत गंभीरता के साथ, खुले दिमाग के साथ विचार करेंगे और हम इस लड़ाई के अंदर कैसा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसा हम पूरी तरह से जनता को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप मेरे से अच्छे सोच रखते हैं सर, फिर भी जो मेरा अनुभव था मैंने आपके सामने शेयर किया। अगर इससे अच्छे, इसमें से कोई और अच्छी बात आप कर सकते हैं, कोई अच्छा और काम इसमें निकाल सकते हैं, तो सर एक बहुत बड़ी बात होगी और हम कोरोना युद्ध जीत सकते हैं। या औरंगाबाद का आप अगर ये पैटर्न चलाते हैं, तो ये हम समझते हैं कि भारत सरकार इसके पूरे महाराष्ट्र में लागू करेंगी। अगर पूरे महाराष्ट्र पर लागू होता है तो भारत सरकार इसमें कहने के दखल लेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है सर, एक अच्छा सुझाव है। मैं समझता हूं कि मैंने एक अपने अच्छे नागरिक होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया, और जहां तक मेरी आवाज सुने जा रही है, तमाम नागरिक देख रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा ले, एक अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। इसी प्रकार से सर मैंने जो भी सुझाव रखा है आपसे, सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसके बारे में अपने स्थानीय जो अधिकारी, पुलिस अधिकारी सीनियर, इनके बारे में इनसे आप बैठ के इनके साथ बैठें, विचार विमर्श करें और एक योजना बनाएं कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं और हम कैसा अच्छा काम कर सकते हैं और हम कैसा किस प्रकार से इस कोरोना युद्ध को हम जीत सकते हैं।
जय हिंद, जय महाराष्ट्र।